बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड अखिलेश कुमार विद्यार्थी द्वारा जनता से रूबरू हो रहे हैं। मेरे देश के लोकतंत्र के मानने वाले, भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान की रक्षा करने वाले हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के सभी साथीगण, सभी पदाधिकारीगण, कांग्रेस के आम प्रखंड से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्तागण, सभी विंग, NSUI, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, SC/ST कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस, सभी विंग के, इंटक के, मजदूर कांग्रेस, किसान सेल कांग्रेस के सभी प्रदेश अध्यक्षगण, ऑल इंडिया के सभी पदाधिकारीगण, आज मैं राजस्थान सरकार जो निर्वाचित सरकार है उसको बीजेपी के साजिश के तहत लगातार परेशान किया जा रहा है। भारतीय संविधान में 356 धारा को लाया गया। SR बोमई के केस को संविधान में वर्णित किया गया और SR बोमई के केस में साफ शब्दों में कहा गया था कि फ्लोर टेस्ट के द्वारा परीक्षण होगा, लेकिन हर हमेशा भाजपा द्वारा कांग्रेस के निर्वाचित सरकार को, चाहे गोवा की सरकार हो, कर्नाटक की सरकार हो, महाराष्ट्र के राजनीतिक नाटक की बात हो या अरुणाचल प्रदेश की सरकार हो, हाल में मध्य प्रदेश की सरकार हो, सभी निर्वाचित सरकार को बीजेपी के दलालों द्वारा, बीजेपी के पूंजीपतियों द्वारा, प्रधानमंत्री जी के इशारे पर, उसके करोड़पति अडानी अंबानी के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। डायरेक्ट खरीद फरोख्त किया जा रहा है। डायरेक्ट ये कहा जा रहा है कि हम कांग्रेस को रहने नहीं देंगे, कांग्रेस को आगे बढ़ने नहीं देंगे, कांग्रेस शासित राज्यों को किसी भी परिस्थिति में हम लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आज आदरणीय अशोक गहलोत जी नरेंद्र मोदी से भी, जो प्रधानमंत्री हैं अभी वर्तमान में, उससे भी पुराने और नीट एंड क्लीन नेता हैं। नरेंद्र मोदी पर तो सोहराब मोदी हत्याकांड का आरोप लगा था, वह गृह मंत्री अमित शाह पर तो सोहराब मोदी हत्याकांड का आरोप लगा था, लेकिन यह व्यक्ति कहा गया था, यह व्यक्ति जो अमित शाह है वह उस पर सोहराब मोदी हत्याकांड का आरोप लगा था और ऐसा गुजरात में दंगा का आरोप लगा था, जो सारा देश जानता है कि वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितना बड़ा सांप्रदायिकता का पुजारी है और नौटंकी ढोंगी कर, कभी राम मंदिर की बात कर, कभी 370 धारा की बात कर, कभी 335 धारा की बात कर, अन्य बात कर, किसानों की समस्या को सुलझाता नहीं, सिर्फ सरकार को गिराता है। आज अति पिछड़े वर्ग के आदरणीय माली जाति के अशोक गहलोत जी हैं, OBC जाति के अशोक गहलोत जी हैं, एक साजिश के तहत वहाँ पर एक साजिश के तहत अन्य वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मोदी पिछड़ों के, दलितों के विरोधी हैं और वो सरकार को, क्योंकि गहलोत जी पिछड़ी जाति से आते हैं, इसीलिए उस सरकार को गिराना अक्सर वो चाहते हैं कि सरकार गिर जाए और जनसंघ आधारित सरकार वहाँ पर आ जाए। भारतीय संविधान में कहा गया है SR बोमई मामले में कि आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, फ्लोर टैक्स करवा सकते हैं। और आज पूरे देश के राजभवन में हमारे कांग्रेस के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में आज आदरणीय मदन मोहन झा जी के नेतृत्व में बिहार प्रदेश कांग्रेस ने 11 बजे दिन में राजभवन में जोरदार प्रदर्शन किया है पटना में। मैं उनका पुरजोर रूप से समर्थन करता हूं कि उन्होंने जो प्रदर्शन किया है इस सरकार के विरुद्ध में, वह सरकार हम देखना पसंद नहीं करते। केंद्र सरकार के विरुद्ध में हम कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के नेतृत्व में हम कांग्रेस पार्टी लगातार ये काम करेंगे और लगातार हम सरकार के विरुद्ध में कार्य
करते ही रहेंगे। सरकार सब चीज़ में विफल है, यहाँ तक कि कोरोना मामले में भी सरकार विफल है। कोरोना के समय सरकार सिर्फ राज्य सरकार को गिराती है, वह कांग्रेस की सरकार होती है। कोरोना के समय वह मार्च में एमपी सरकार गिरा रहा था, अभी कोरोना का मार्च चल रहा है, कोरोना में विफल हो गया केंद्र सरकार, बिल्कुल विफल है। नीतीश कुमार बिल्कुल विफल है, कहीं बिहार सरकार में किट की व्यवस्था नहीं है और लाश के ढेर पर बिहार सरकार भी चुनाव कराना चाहती है। हम सीधे नीतीश कुमार जी का इस आधार पर विरोध करते हैं कि कोरोना के काल में आपका चुनाव कराना उचित नहीं है। या तो आप उत्तरी कोरिया के किम जोंग हैं, या तो आप मुसोलिनी हैं, या तो आप हिटलर हैं। उस हिटलर शाही व्यवस्था के तहत आप काम करते हैं और उस व्यवस्था को हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा यंग ब्रिगेड, और आप केंद्र सरकार के विरुद्ध में जो काम है वो करेंगे। कई समस्याएं हैं, हम दूसरे दिन रूबरू होंगे। भारतीय संविधान में यह कहा गया है, साफ शब्दों में कहा गया है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status among them all। आप सोचिए, आपने भारतीय संविधान का कहाँ पे, आपने भारतीय संविधान की कहाँ रक्षा की? आपने भारतीय संविधान का खुल्ला विरोध किया। इस आधार पर आप विरोध कर रहे हैं जैसे आप हिटलर हो गए मोदी जी, या तो आप तानाशाह हो गए, आप अल्पसंख्यक विरोधी हैं, आप दलित विरोधी हैं, आप गरीब विरोधी हैं, आप महिला विरोधी हैं। आपका सारा शासन व्यवस्था भारत में विफल है। आप झूठ बोलने में अव्वल दर्जे के माहिर हैं। आपकी व्यवस्था कोरोना में काल में भी सरकार गिराने में रहती है, ध्यान जनता की समस्या पर नहीं रहती, किसानों की समस्या पर नहीं रहती। और नीतीश जी, आप कान खोल के सुन लें, खगड़िया जिले में आप मक्का को 2250 रुपये प्रति कुंटल की दर से जो बिक्री होनी चाहिए थी, उस पर भी ध्यान आपका नहीं है। आपका ध्यान लाश पर चुनाव कराने का है, आपका किसानों पर ध्यान नहीं है। अभी रोहियार बंगलिया से लेके चाहे ठुट्टी मोहनपुर हो, बेलदौर प्रखंड के सभी 16 पंचायत, चौथम प्रखंड के सभी 13 पंचायत और गोगरी प्रखंड के कई 8 से 7 पंचायत बाढ़ से पीड़ित हैं। मक्का जो किसान रखा था कि 1600 से 2200 रुपया कुंटल बेचेंगे, वह भुट्टा रोहियार बंगलिया से लेके ठुट्टी मोहनपुर से लेके बेलदौर के कई पंचायत में वह बह गया है, रह गया है। किसान की हालत खराब है, किसान की हालत बदतर है। नीतीश जी, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक किसान को 25,000 रुपये प्रत्येक किसान को मुआवजा तत्काल दें, वरना हम लगातार प्रयास में हैं। किसानों को आह्वान करते हैं, बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के किसानों को, 39 पंचायत के किसानों को, आप आंदोलन की तैयारी करें। लॉकडाउन खुलेगा, हम लोग 500 से 700 ट्रैक्टर जुलूस लेके सीधे डीएम के कार्यालय को घेरेंगे, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। बेलदौर विधानसभा के सभी पंचायत, 39 पंचायत के किसान मजदूर भाइयों से अनुरोध है, यह सरकार निकम्मी है, इसको उखाड़ फेंकिए। यह सरकार अहंकारी है, इसको उखाड़ फेंकिए। यही मौका है इस सरकार को उखाड़ फेंकने का, सबक सिखाने का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।